हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेट 7 के मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, जहां दिक्कत हो आप कमेंट्स करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छुपी हुई है। ये जो आकृति देख रहे हैं आप, या किस उत्तर आकृति में छुपी हुई है। तो आप देखेंगे इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। तो ये जो है आपका, ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ डी नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है। और आप अगर इस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए ये बना ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे करके ये बन जाता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी आकृति लेखन सामग्री, पेंसिल तथा आलू के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। और ये हो गया आपका लेखन सामग्री। और ये जो आलू है, ये पेंसिल और लेखन सामग्री के बाहर आता है। तो इस तरह से हम आलू को इन दोनों से बाहर रखेंगे। तो ये जो ऑप्शंस आपका आता है, ये डी नंबर में ये आपका ऑप्शंस मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करा एक पासे की सभी सतहों को अलग अलग रंगों में रंगा गया है। नीले रंग के विपरीत, यहाँ पे देखिए नीले रंग का पूछा गया है। तो नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो सबसे पहले नीला रंग के विपरीत निकालने के लिए आपको नीले रंग के सामने कौन कौन सा रंग है वो देखना है। तो नीले रंग के सामने देखिएगा, पहले तो हरा है, उसके बाद काला है, और इसमें आप नीला रंग में देखेंगे तो पीला है और फिर लाल है। तो दो ही पासा है, ये वाला और ये वाला, जिनमें नीले रंग के सामने में एक पासे में हरा और काला है और दूसरे में लाल और पीला है। तो सिर्फ इस पूरे अगर हम पासे को देखेंगे तो हरा पीला काला काला और लाल आ ही गया है। सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद बचा हुआ है, जो कि नीले के विपरीत में होगा। तो यानी कि अगर हम बोलें कि नीले के विपरीत में क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सफ़ेद। और ये सफ़ेद जो है ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी विशेष कोड में प्रोडिगल को इस तरह से लिखा गया है। तो BRIGHTN राइटन को क्या लिखेंगे। तो इसको देखिए, PRODIGAL, इसको लिखा गया है DORPLAGI। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ना यहाँ पे OD को उल्टा के लिखा गया, फिर PR को उल्टा के लिखा गया। यहाँ देखिए OD को लिख दिया DO और PR को लिख दिया RP। अब अगर हम इधर से आते हैं तो AL को उल्टा के लिखा LG और IG को उल्टा के लिखा GI। तो अब हम BRIGHTEN इसके साथ भी वही काम करेंगे। तो पहले देखिएगा यहाँ पे ये वाला लिया है OD को, तो हम यहाँ से लेंगे IG को। OD को उल्टा के DO लिखा, तो IG को उल्टा के हम GI लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए RP, यानी कि आगे वाला जो दो अक्षर है उसको DO के बाद लिया है उल्टा करके। तो हम आगे वाला जो BR है इसको पलटा करके, यानी पलटेंगे तो जाएगा RB, इसको इधर लिखेंगे। और फिर पीछे वाला जो दो लेटर है इसको पलटा करके लिखेंगे N और E, और फिर इस दो लेटर को हम पलटा करके लिखेंगे तो जाएगा T और H। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका डी नंबर से मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ये जो बीच वाला है डबल घेर दिया हुआ है, डबल डबल लाइन किया हुआ है, और ये डबल लाइन सिर्फ और सिर्फ सी नंबर से मैच करता है। तो इस तरह आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कूड़ भाषा में PALE को लिखा गया है 2 1 3 4, अर्थ को 4 1 5 9 0, और फिर PEARL को कैसे लिखेंगे। तो जब ज़्यादा लेटर दिख रहा हो, यहाँ पे देखिए P से शुरू होता है और फिर यहाँ पर भी आपका P से शुरू हो रहा है, तो पहले देख लीजिए कि इन्हीं अल्फ़ाबेट को इन्हीं से निकाल करके लिखा गया या नहीं लिखा गया है। तो देखिए, तो P के लिए यहाँ पे किस भाषा का प्रयोग किया गया है, 2 का, और E के लिए लास्ट में E है, E के लिए लास्ट में क्या लिया गया है, 4। यहाँ से भी देख रहे हैं E का जो कोड है वो 4 है। फिर A है, तो यहाँ पे देखिए A है, और इस A के लिए क्या लिया गया है, 1। फिर R आता है, तो R देखिए ये बीच में है, तो इस लाइन में 1 4 5 9 0 में बीच में क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे बचा क्या, L। तो L के लिए देखना है क्या लिया गया, तो L है यहाँ पे, इसमें PALE में तीसरे नंबर पर L है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे 3 है। तो आपका जो आंसर होगा वो 2 4 1 5 3। तो आपके B नंबर से मैच कर रहा है, 2 4 1 5 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला संख्या प्रश्न में दिया हुआ है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य में X जो है Q के बाईं ओर है। तो आप अपना देखिए, इस तरफ आपका दायां होगा और इस तरफ का बायां होगा। तो इसी आधार पर हम इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले दिया गया है कि X Q के बाईं ओर है, X जो होगा वो Q के बाईं ओर होगा। उसके बाद दिया गया है किंतु P के दाईं ओर होगा। ये X के बारे में ही कह रहा है कि X Q के बाईं ओर है लेकिन P के दाईं ओर है। Y Q के दाईं ओर है, Y जो होगा वो Q के दाईं ओर होगा किंतु Z के बाईं ओर है। Z R के बाईं ओर है, Z जो है R के बाईं ओर है। ठीक है, तो कह रहा है दोनों छोरों पर कौन से सदस्य हैं। तो दोनों छोर पर देखिए, इस साइड में बाएं तरफ से थे, बाएं तरफ से P है और दाएं तरफ से R है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा PR, क्योंकि आपके C नंबर से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है रवि अपने घर से पूर्व दिशा की ओर बस स्टॉप की ओर जाना शुरू करता है। जब आप मैप बनाओगे, यहाँ पे दिशा बनाओगे, तो ये आपका हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम, और इधर हो जाएगा उत्तर, और इधर हो जाएगा दक्षिण। तो आपको कहा गया है कि रवि अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू करता है। तो ये आपका पूर्व दिशा है, और यह जो है 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर, तो नीचे दाईं ओर होगा, और यह जो है 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसके घर से स्कूल तक की सीधी दूरी कितनी है। ये घर है और यहाँ स्कूल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया है। तो हम इसको A, B और C कह देते हैं। तो आपको AC निकालना है। तो AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट, यानी ये कर्ण बन गया है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब हम जो है 4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर अब हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर 5, यानी कि AC की जो लंबाई हुआ ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 5 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर B से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। क्रम, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ये देखिए कि शुरुआत से लेकर जो अल्फ़ाबेट लिया गया है सभी ऑप्शंस में कहाँ तक मैच कर रहा है। तो देखिए TOR 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 और उसमें भी TOR, पांचों ऑप्शंस में जो है TOR मैच कर रहा है। तो इसको सजाना कैसे होता है, तो सजाने के लिए आप जब ABCD लिखते हैं तो A के बाद क्या लिखते हैं, B के बाद C के बाद D, इसी तरह से क्रम से लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी TOR तो सब में कॉमन है ही। अब हम देखेंगे कि TOR के बाद इसमें T आया, इसमें P आया, इसमें S है, इसमें O है, इसमें U है। तो T यहाँ देखिए PTS
ओ और यू हो रहा है। तो इस 4 5 में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा ओ। क्या आएगा? ओ। तो यानी ये जो संख्या है ये 1 नंबर पे आ जाएगा। अब ओ के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे सर ओ के बाद पी आता है, तो ये वाला पी वाला है तो ये 2 नंबर हो जाएगा। अब पी के बाद जो है इसमें से कौन आएगा? तो पी के बाद आएगा एस, यानी ये वाला जो है 3 में हो जाएगा। और एस के बाद आएगा टी, और टी ये जो है 4 में हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में है यू, तो ये वाला हो जाएगा 5 में। अब आप इसको सजा लीजिए। एक में जो है फर्स्ट में कौन सा नंबर आया? 2। सेकंड में कौन सा नंबर आया? 3। और फिर फोर्थ में कौन सा नंबर आया? 1। फर्स्ट में आया 2, सेकंड में 3, और थर्ड में आया 5। थर्ड में आया 5, फोर्थ में आया 1, और फिफ्थ में आया 4। यानी कि आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 2 3 5 1 4, और ये आपका सी नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2 3 5 1 4। अगला प्रश्न है, इसको सजाना है। तो सबसे पहले इस पांचों में कौन सा होगा? तो सदस्य होगा। और ये सदस्य जो है मिलकर बनता है एक परिवार, और एक परिवार से बनता है समुदाय, समुदाय से बनेगा इलाका, और इलाका से बनेगा देश। यानी आपका आंसर होगा 3 1 2 4 5। 3 1 2 4 5 बी नंबर आपका सही आंसर है। अब देखेंगे मैथ को। मैथ का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कीर्तिका ने 5600 रुपया 5 महीना के लिए, कीर्तिका ने जो है 5600 रुपया लगाया 5 महीने के लिए। उसके बाद ये कीर्तिका है। फिर कह रहा है वर्णिका जो है 4500 रुपया ये लगाई है 6 माह के लिए। और फिर जो है अजय ने लगाया है 6000 रुपया 4 महीने के लिए। यदि वर्ष के अंत में 7110 रुपये का लाभ हुआ हो तो कीर्तिका का भाग कितना, कीर्तिका को कितना लाभ हुआ ये निकालना है। सबसे पहले देखिएगा तो तीनों में जीरो की संख्या समान है, उसको पहले काट लेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। 1 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, और 2 जीरो इसमें भी है। अब जो आपका बचा यहाँ पे 56 गुना 5, 45 गुना 6 और 60 गुना 4, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। पहले 5 से खिलाइए, इसको काटिए। 5 का 5, 5 से 45 कटेगा 9 बार में, 5 से 60 कटेगा 12 बार में। अब जो है ये 56 को डिवाइड कर लीजिए, 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 56 है, यहाँ 9 गुना 6 है, और यहाँ 12 गुना 4 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 बार में कटेगा ये। और 2 से 6 जो है 3 बार में कटेगा, और 2 से 12 जो है 6 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर लेते हैं। 28 गुना 1 28 हो जाएगा, जो कि कीर्तिका का है। उसके बाद 9 तिया 27 हो जाएगा, जो कि वर्णिका का है। उसके बाद 6 चौका 24, जो कि अजय का भाग है। अभी तीनों के लाभ का जो टोटल लाभ है वो है 7110। तो हम तीनों का अनुपात का लाभ निकालते हैं। अनुपात में तीनों का कुल योग हो जाता है 7 4 11 8, 19 के 9 बचा 1, 2 2 4 2 6 1 7, 79 यानी 79। और इसका टोटल जो लाभ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7110। इसको डिवाइड कराएंगे तो ये जो है आपका 90 बार में कट जाएगा, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 90। और पूछा गया है कि कीर्तिका को कितना लाभ हुआ, तो कीर्तिका को लाभ निकालना है कीर्तिका का। तो कीर्तिका का रेशियो देखते हैं। कीर्तिका का जो रेशियो है वो है 28। अगर एक का मान 90 होता है तो 28 का मान निकालना है, तो 28 गुना 90 कर देंगे। अब जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0 9 8 72 के 2 बच्चा 7 और 9 18 7 25, यानी आपका जो आंसर होगा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3,60,000 टोटल, ये ठीक है।
और जो है विभिन्न व्यवसायों निम्नलिखित पाई आरेख में प्रदर्शित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कृषि में और नौकरी में, कृषि में 108 है, नौकरी में 120 है। तो अधिक कितना हुआ, तो अधिक हो गया 120 माइनस 108। तो कृषि में जो वृद्धि है वो है 12। अब आपसे पूछा है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, 3,60,000। और इस जो सर्किल है इसके इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल होता है 360। अब इसको जोड़ के देखेंगे तो 360 हो जाएगा। और कृषि में कितना ज़्यादा हुआ है, 12। इसको घटाएंगे तो ये जो है यहाँ पे कटेगा 1000 बार में, और 1000 गुना 12 हो जाएगा 12,000। आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर का 6 गुना, दो संख्याओं के अंतर का 6 गुना यानी x माइनस वाई का 6 गुना दिया हुआ है 78। फिर कह रहा उनके योग का 5वां भाग यानी x प्लस वाई का 5वां भाग यानी 5 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 15। अब इसी को हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से 6 से 78 कटेगा 13 बार में, और ये तो क्रॉस गुना हो जाएगा, 15 पचास हो जाएगा 75। अब x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 13, जबकि x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 75। अब यहाँ से आप डिवाइड करके ये y कट जाएगा, तो 2x का जो मान होगा वो हो जाएगा 88। तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा 44। अब हम यहीं से y का भी मान निकाल लेंगे। तो y का मान निकालने के लिए नीचे वाला ले लेते हैं, ये वाला सर्किल इसको ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो 75 में x के मान को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 31। तो x का मान हो गया आपका 44 और y का मान हो गया 31। ये आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, आपका आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। 200 रुपया का 2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो 2 वर्ष का अंतर अगर निकालना हो तो अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू आर बटा यानी दर बटा 100 पर पावर स्क्वायर। 2 वर्ष है तो 2 पावर लगाएंगे। 3 वाला अलग होता है, 3 वर्ष वाला तो क्वेश्चन में आएगा, बता दिया जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अंतर ही निकालना है आपको। तो मूलधन दिया हुआ है 200 रुपया और दर दिया हुआ है 20% यानी 20 बटा 100 और उस पर हो जाएगा स्क्वायर। ये 20 से 100 जो है 5 बार में डिवाइड होगा। अब अंतर जो होगा वो हो जाएगा 200 गुने, अब स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा 1 बटा 25, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है यानी 1 हम लिख भी सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का 5 का स्क्वायर 25। 25 से ये 200 जो है डिवाइड होता है 8 बार में, तो आपका जो अंतर होगा वो होगा 8 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा के छात्रों द्वारा पाए गए अंक औसतन 68 है, यानी छात्रों द्वारा कक्षा में जितने छात्र हैं उस सभी का जो औसत अंक है वो है 68। फिर कह रहा है लड़कियों के द्वारा पाए गए औसत अंक यानी गर्ल्स के द्वारा पाया गया औसत अंक 80 है, जबकि लड़कों द्वारा यानी बॉय द्वारा पाया गया अंक 60 है। और जो 68 है वो टोटल है। इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो टोटल है 68 और कुल को यानी टोटल को कहाँ रखेंगे, बीच में। अब तिरछा घटाना है, तिरछा मतलब इधर से ऐसे 68 में एक बार 60 को घटा लेंगे और फिर इसको इधर बड़ा आगे रखना है, 80 में एक बार 68 को घटा लेंगे। अब जो है ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 12। डिवाइड कराएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब आपसे पूछा गया है कि
उस कक्षा में के लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे लड़का है, ये वाला बॉय, और यहाँ बॉय का रेशियो कितना है 3। तो लड़कों का प्रतिशत अगर निकालना है तो लड़कों का संख्या है 3 अनुपात में, और टोटल छात्रों की संख्या हो गया 3 2 5, और प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको अगर डिवाइड कराते हैं तो 20 पंचे 100, तो क्या 20 दिया 60%, ये लड़कों का परसेंटेज होगा 60। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक घन तथा इसमें ठीक तरह से पूरा फिट हो जाने वाली गोली का आयतन का अनुपात। तो एक घन है और उसमें एक गोला फिट है, जैसे मान लेते हैं गोला बना लेते हैं, और इसमें एक घन भी फिट है, मतलब ये गोला जो है इसी घन में इस तरह से फिट है। ऐसे करके देखिए गोला फिट है, और आपको पता होगा कि घन का जो भुजा होता है आपस में बराबर होता है, तो भुजा को मान लेते हैं ए। उसके बाद ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा है घन का, ये इस गोले का विकर्ण बन रहा है। तो गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, विकर्ण का आधा, तो त्रिज्या जो हो जाएगा आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2, क्योंकि भुजा तो ए है, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा तो ए है, तो आर हो जाएगा इसका आधा, यानी a/2, ये आधा हो जाएगा तो a/2 हो जाएगा। ये किसका निकला त्रिज्या, गोले का। अब आपसे पूछा गया है कि गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, मतलब पहले से उस घन का आयतन निकालेंगे उसके बाद गोले का आयतन। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का मान कितना निकाले हैं a/2 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसको तो जैसे कि तैसे रखेंगे क्यूब, और यहाँ पे 4/3 पाई, और इस ए क्यू का हो जाएगा ए क्यू बटा, अब 2 दूनी 4 दूनी 8। आप देखोगे तो यहाँ से ये ए क्यूब कट जा रहा है, और ये 4 से 8 भी 2 बार में कट रहा है। अगर हम इस क्रॉस गुना करते हैं, क्योंकि रेशियो जब भी बनाते हैं अगर आप फास्ट करना चाहेंगे तो क्या होता है ना कि नीचे वाला इसे क्रॉस गुना हो जाता है। तो 3 दूना 6, यहाँ पे 1 बचा है, तो 3 दूना 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6। ये क्रॉस गुना करिए ऐसे करके, तो हो जाएगा 3 दूना 6 गुना 1 6, और इधर सिर्फ और सिर्फ बचा पाई। तो इसका जो रेशियो हुआ वो हो गया 6:पाई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो यहाँ पे समय है और यहाँ पे चाल भी दिया हुआ है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं दूरी बराबर जो होगा वो होता है चाल गुना समय। तो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 6 घंटा चलेगा तो दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर। फिर अगले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अगर 12 घंटा चलता है तो दूरी तय करता है 48 किलोमीटर। ये दोनों दूरी है किलोमीटर में। तो अब टोटल दूरी हो गया 78 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि उसकी औसत चाल बताएं। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब आप यहाँ पे कुल दूरी लगा लें। कुल दूरी कितना निकाले हैं 78 निकाले हैं, और कुल समय, तो समय देखेंगे तो पहले 6 घंटा लगता था और अब 12 घंटा लगने लगा, तो 12 6 18 घंटा। अब इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ ये बचा 3 6 18, 3 से ये भी कट जाएगा, 6 18, अभी भी कटेगा 2 से, 2 3 6 और 13 दूना 26। अब आप आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 13/3। अगर इसको पूर्णांक में लाना चाहेंगे तो 3 4 12, पूर्णांक 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का लॉसो और मोसो का गुणनफल यानी L गुना H बराबर दिया हुआ है 24। उसके बाद कह रहा है कि यदि उन संख्याओं का अंतर 2 हो, यानी कि L - H बराबर होगा 2।
तो कहता हूँ मैं बड़ी संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न को आप शॉर्टली बना सकते हैं। आप थोड़ा सा या तो आप इसका जो गुणनफल है उसका बाद गुणनखंड कर लें, आसान हो जाएगा। 2 से 12 और फिर 2 से 6 बार में। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ये 2 दूनी 4 और 6, 4 और 6 का अंतर कितना आ रहा है 2, और 4 और 6 का गुणनफल कितना हो रहा है 24। 4 6 लिखिए या 6 4 लिखिए, 6 गुना बड़ा को आगे रखिए, छोटा को पीछे रखिए। 6 चौक 24 हो जाता है और 6 माइनस 4 2 हो जाता है। तो इस 4 और 6 में आपसे बड़ा संख्या पूछा, क्योंकि L का मान हो जाता है 6, तो फिर H का मान हो जाता है 4। यहाँ पर भी L का मान अगर 6 होगा तो H का मान हो जाएगा 4। तो एलसीएम आपका हो गया 4 और 6 और एचसीएफ हो गया 4। तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा जो संख्या होगा वो है 6, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 2 रुपया के हिसाब से केले 2 रुपया के 3 के हिसाब से केला खरीदा, यानी 2 रुपया में 3 को खरीदा और 3 रुपया के 2 बेच दिया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ रुपया होगा ना उधर एस पी रखेंगे, उसको एस पी बना देंगे, और इधर वस्तु होगा उधर सी पी होगा। जिधर रुपया है उधर एस पी, जिधर वस्तु उधर सी पी। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूने 4 और 3 तिया 9। यानी आप सोचिए कि 4 रुपया में खरीदा हुआ वस्तु को अगर हम 9 रुपया में बेचते हैं तो हमको जो लाभ होता है वो लाभ होता है 5 रुपये का। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ बताएं, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100। लाभ कितना का हुआ है 5 का, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ध्यान रखेंगे प्रतिशत लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 4। इसको 4 को डिवाइड करिए 100 से 25 बार में, और 25 पंचे हो जाएगा 125। यानी अगर हम बात करें प्रतिशत लाभ का तो हो जाएगा 125%। आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। कुछ मजदूर यानी कि एक्स ले लेते हैं, यह जो है 60 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। फिर कहता है यदि 8 मजदूर और अधिक होते, यानी कि मैंने पहले एक्स मजदूर लगाया, अब 8 और लगाना है तो जाएगा एक्स प्लस 8। तो कहता है यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम समय लेता है। यानी पहले 60 दिन हम लेते थे, अब हम 10 दिन कम लेंगे, यानी कि 50 दिन ही लेंगे हम। तो इस तरह से आप जो है इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से 1 1 0 दोनों का कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से गुना करेंगे। एक ये 5 जो है एक बार x के साथ होगा गुना तो 5x हो जाएगा, बीच में प्लस है, और एक बार 8 के साथ होगा तो जाएगा 8 पंचे 40। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 40। अब आपको करना क्या है, इस x वाले को x की तरफ भेजेंगे। इन 60 में अगर हम 5x को घटा देते हैं, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर किस तरफ आते ही माइनस हो जाएगा। तो 6x में अगर हम 5x घटाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ x बचता है, और इस साइड में जो बचा वो है सिर्फ 40। तो आपसे यही पूछा गया था कि प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर लगाया गया था। तो प्रारंभ में आपने x मजदूर लगाया और x का मान आपने 40 लगाया, 40 निकाला, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 40। अगला प्रश्न है, ए की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। समझिएगा, ए का जो आयु होगा अपने पिता की आयु का छठा भाग होगा। अगर पिता का आयु यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ए का होगा 1/6। अब फिर से ये क्रॉस होकर गुना हो जाएगा, तो अब आपका जो रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 1:6। अब आगे सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए के पिता की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद जो होगा पिता का जो आयु होगा बी के आयु का दोगुना होगा। यहाँ पे सवाल में कहा गया है बी की आयु का दोगुना। अब कह रहा है यदि यहाँ पे बी लिखा हुआ था, थोड़ा मिट गया है, यदि बी का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी जो बी का 8वां जन्मदिन था वो 2 वर्ष पूर्व हुआ, तो वर्तमान आयु कितना हो गया 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये जो इनका पिता जो है वो बी के 10 वर्ष बाद दोगुना होगा। तो बी का वर्तमान आयु अभी 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, और इसका जो फादर होगा तब 2 गुना हो जाएगा, यानी 20 का 10 वर्ष बाद जो है बी की उम्र का 2 गुना यानी कि 40 वर्ष होगा।
ये सभी जो है 10 वर्ष बाद होगा। ठीक है, तो हम वर्तमान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और पिता का जो आयु का जो रेशियो निकाले हैं आप, वो है 1:6 जो कि वर्तमान है। पर 10 वर्ष बाद उसका पिता 40 का होगा, तो वर्तमान में उसका पिता कितना का होगा? तो वर्तमान में पिता जो होगा वो 10 वर्ष कम होगा, तो 40 माइनस 10 यानी हो जाएगा 30 वर्ष का। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है पिता इसका वर्तमान में अनुपात में 6 है और संख्या में 30 है, जो कि क्या गुना है? 5 गुना है। तो पुत्र भी क्या होगा? 5 गुना हो जाएगा। तो 1 का 5 गुना कितना होगा? 5 वर्ष। तो ए का जो उम्र होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 क्रमागत संख्या का औसत n है, आगे की दो संख्या और सम्मिलित कर दी जाए, आगे की दो संख्या और सम्मिलित किए जाएं तो औसत क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हो तो औसत को ही बीच में रख दीजिए। ठीक है, तो ये 5 संख्या का औसत है और औसत अगर बीच में है तो 5 संख्या कैसे बनेगा? 2 इधर लेना होगा, 2 इधर। इधर जब भी संख्या होगा बढ़ के होगा, इस साइड में बढ़ के होगा और इस साइड में घट के होगा। तो इसके पहले जो संख्या होगा तो हो जाएगा n+1, इसके आगे जो संख्या होगा वो हो जाएगा n+1 और फिर होगा n+2, और अगर पीछे की बात करें तो वो घट के होगा n-1 और n-2। तो आगे कहता है यदि दो संख्या को और सम्मिलित किए जाएं, यानी 2 को और हम लगा देंगे तो अगला संख्या क्या होगा? x+3 और अगला क्या होगा? x+4। लगाने बोला है तो आगे बढ़ गया संख्या 2 को। अब देखिए 7 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। तो कहता है अब औसत में कितने की वृद्धि हुई? तो 5 संख्या का औसत देखिए, यहाँ तक था 5 संख्या, यहाँ तक, और औसत क्या होता है? बीच वाला होता है, मध्य वाला होता है। तो 5 संख्या का औसत बीच में क्या पड़ा हुआ है? n। 5 संख्या का औसत n हो गया, लेकिन अब जो संख्या हो गया 7, तो अब उसका औसत क्या होगा? तो उसमें भी बीच वाला औसत होगा। तो बीच में देख लीजिए कौन पड़ता है 7 संख्या में? 1 ये हो गया, 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो बीच में कौन आया? n+1। तो इसके औसत में कितना वृद्धि हुआ? पहले औसत n था और अब हो गया n+1, तो औसत में जो वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ, 1 की वृद्धि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। यहाँ पे जो है 1 होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 250 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि 250 मीटर लंबी ट्रेन जो है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 50 सेकंड लेता है। तो दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। फिर आगे यही प्रश्न कह रहा है कि 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन कौन, जिसकी लंबाई कितना है? 250 मीटर, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 250 मीटर लंबी ट्रेन, यानी यही 250 मीटर लंबी ट्रेन जो है इस 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो मान लेते हैं x समय लेगी। अब आप इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 0, 5 5 10 के 0 बचा 1, 3 5 1 6 बटा 60। अब बराबर इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 5 3 8 और 2 2 4 बटा x। अब आप डिवाइड करा लें तो ये जो है इसका 1 0 यहाँ से कट जाएगा और इसका 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 6 6 भी ख़त्म हो गया। तो ऊपर में x का जो वैल्यू बचा वो है वो माफ़ करिएगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो है 50 है, मैंने 60 लिख दिया है गलती से। तो देखिए यहाँ फिर से देखिएगा तो ये हो जाएगा 600 बटा 50 बराबर 480 बटा x। अब आप इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिएगा तो ये 0 पहले यहाँ से कट जाएगा और इसका 1 तो नीचे से कट जाएगा। तो इसको कटाएंगे 6 से 48 जो है डिवाइड होता है 8 बार में। तो अब जो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा इस तरह से क्रॉस गुना होगा, तो 8 गुना 5 8 5 40 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। जो भी परेशानियां हो, जो भी आपको दिक्कत हुआ हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।